अब हम पढ़ेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। पॉलिसी लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है पॉलिसी करने का। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म होता है जो हमें फिल करना होता है। उस प्रपोजल फॉर्म में हमें सारी डिटेल्स डालनी होती है, अपनी नाम, एड्रेस, सब कुछ जो भी है उसका सही से आंसर करना होता है। प्रपोजल फॉर्म फिल करने के बाद वो फॉर्म कंपनी में जाता है। कंपनी के पास 15 दिन का, इसमें देश के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे और आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसमें कितने दिन का ध्यान रखना है। मैं नीचे लिख के दोबारा क्लियर कर देती हूँ। 15 डेज। प्रपोजल फॉर्म के लिए कंपनी के पास 15 दिन होते हैं। कंपनी 15 दिन के अंदर हमें बताएगी कि पॉलिसी इशू करेगी या नहीं करेगी। कंपनी सेम डे ही पॉलिसी इशू कर देती है या नेक्स्ट डे कर देती है, बट ये एक क्वेश्चन के तौर पर आता है कि कितने दिन के अंदर कंपनी, इससे ऐसा होता है कि अगर पता चले महीना पॉलिसी कंपनी के पास रखी रही और पता चला जी पॉलिसी इशू नहीं हुई तो कस्टमर कंपनी को कंप्लेंट कर सकता है। इसलिए कंपनी 15 दिन के अंदर बताएगी कि पॉलिसी इशू करेगी या नहीं करेगी। 15 दिन के अंदर कंपनी को बताना होगा कि पॉलिसी इशू करेगी या नहीं करेगी। 15 डेज के अंदर जैसे हमारी पॉलिसी इशू हो जाती है देन कंपनी हमें देती है FPR। FPR होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इसमें कंपनी सब कुछ मेंशन करती है, बंदे का नाम, उसका एड्रेस, कौन नॉमिनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पर्सन की, कब उसकी मैच्योरिटी होगी, किस डेट से पॉलिसी शुरू हुई है, डेट ऑफ कमिटमेंट, और कौन सा प्लान है, कितनी टर्म है, क्या प्रीमियम लगा है। सारी डिटेल FPR में मेंशन होती है। FPR होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इसका मतलब होता है कि अगर बंदे ने पॉलिसी ली और उसको FPR इशू हो गई है तो इट मीन्स FPR इज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन बिगन, कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। FPR मिलने के बाद अगर बंदे के साथ, पर्सन के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो कंपनी को उसको क्लेम देना ही होगा, चाहे उसने मंथली प्रीमियम क्यों ना पे कराओ, हाफ ईयरली प्रीमियम क्यों ना पे कराओ, जितने का उसका सम एश्योर्ड होगा कंपनी को फुल क्लेम पे करना होगा। FPR का मतलब ही है कि हमारा रिस्क शुरू हो गया। आगे आता है RPR। RPR होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। जब हमने फर्स्ट प्रीमियम पे करा उसके बाद हमारी पॉलिसी टर्म 20 साल, 25 साल, 16 साल जो भी रहती है, तो हर साल जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम पे करने पर कंपनी के थ्रू हमें एक रिसिप्ट प्रोवाइड करी जाती है जो कहलाई जाती है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। ये होती है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिसी शेड्यूल की। पॉलिसी शेड्यूल होता है जिसके अंदर मेंशन कंपनी करती है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कितना लग रहा है, ऑम्बड्समैन का क्या रहता है कि ऑम्बड्समैन का प्रॉपर एड्रेस होगा, क्या फीचर है, और इसमें अटेस्टेशन बाय कंपनी ऑफिसर की अटेस्टेशन होगी। लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन में कंपनी ग्रेस पीरियड का कवर करेगी कि इसमें क्या ग्रेस पीरियड है, क्या लोन फैसिलिटी है, इसके बारे में सब कुछ आपको ब्रीफ में दिया जाएगा। और स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन के बारे में सम स्पेसिफिक टर्म्स जो होती हैं कि कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो कंपनी कहती है इस कंडीशन में, कंपनी कहती है कि अगर कस्टमर इस कंडीशन में हुआ तो मैं क्लेम पे नहीं करूंगी, या कुछ भी ऐसा होता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसने पॉलिसी ले ली है, उस कंडीशन में पॉलिसी लेना पॉसिबल ही नहीं है, बट नहीं बताया और पॉलिसी ले ली और देन उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो कंपनी उस कंडीशन में उसको क्लेम पे नहीं करेगी। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस उसमें पॉलिसी प्रोविजन में कंपनी पहले ही मेंशन कर देती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि प्रपोजल फॉर्म का डिसीजन कंपनी कितने डेज में देती है, 15 दिन के अंदर। FPR
उन्हें एफपीआर हो निकलने से, एफपीआर मिलने से हमारा रिस्क स्टार्ट हो जाता है। और आगे पॉलिसी स्केड्यूल के बारे में क्या दिया जाता है, ऑम्बड्समैन, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, टैक्सेशन बाय कंपनीज ऑफिसर, स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन में ग्रेस पीरियड, लोन फैसिलिटी के बारे में बताया जाता है। और स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स जिसके अंदर होता है कि क्लेम नहीं मिलेगा तो कंपनी उसको अलग से स्पेसिफाई कर देती है।